सत्यप्रकाश, क्या अपडेट है फिलहाल के लिए? बिल्कुल, देखिए अपडेट यही है कि छठवें राउंड की गिनती पूरी हो गई और करीब 10,000 वोटों से सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। मतलब जो बढ़त लगातार दिख रहा है वो बढ़त अगर इसी तरह से बरकरार रहा 6-7 और राउंड तक तो मुझे लगता है फिर वो निर्णायक बढ़त होगी सावित्री जी की। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि चारामा क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव वोटरों पे कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा रहता है, तो क्या ये मिथक बरकरार रहता है या टूटता है ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल सावित्री मंडावी सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सावित्री जी, जिस ओर ये रुझान बता रहा है और जिस ओर निर्णय अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है कि भरोसा और अच्छे से भरोसा जनता ने जताया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता बिल्कुल उनका अपार और सहयोग और आशीर्वाद मिला है, क्योंकि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी जो विकास के लगातार 4 वर्षों में जो विकास के बहुत काम किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने भी विकास के बहुत कार्य किए हैं। इन सभी को देखते हुए यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दी हैं। अच्छा, दुर्ग कोंदल से गिनती शुरू हुई ईवीएम से। अमूमन ये कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषण ये मान रहे थे कि दुर्ग कोंदल क्षेत्र में अकबर राम को राम का प्रभाव ज्यादा दिख सकता है, लेकिन वहां भी ये मुथक तोड़ा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार माननीय भूपेश सरकार जो वो आरक्षण का लेकर चल रहे थे वो बिल्कुल पास हो गया 2 तारीख को। तो पूरे एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य समाज सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में ही खुश। मतलब इसका लाभ मिला है? लाभ जरूर मिला है। और विकास बताइए, आपको विकास कार्य भी बहुत हुए हैं। हमारे माननीय भूपेश सरकार जो है 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य किए हैं। इन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। अच्छा, आज तो दिवंगत मनोज जी बहुत याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कमी बहुत खल रही है, बिल्कुल याद आ रहे हैं वो, क्योंकि अब भावुक हैं आप, मुझे पता है भावुक होना लाजमी भी है, लेकिन जिस तरह से जीत की ओर आप बढ़ रही हैं उससे ये भी लगता है क्या कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं पिछले 4 साल में उसका भी कुछ बेनिफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि हम देख रहे थे मतदान के दिन कि स्थानीय मुद्दा बड़ा हावी था। बिल्कुल, विकास के कार्य बिल्कुल जनता जो है ने जब से कांग्रेस भूपेश सरकार आई है तब से जो 4 वर्ष में आपको बता दूं विकास के बहुत काम हुए हैं। पूरे समाज के लिए, पूरे जनता के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा मतलब भूपेश सरकार इतने कार्य किए हैं, वाकई में उनका एक कीर्तिमान है। तो इन सभी विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट किए हैं। अच्छा, इमोशनल वोट की बात आ रही थी, ऐसा कुछ रहा क्या या मुद्दे ही हावी रहे ज्यादा? और आपको लगता है कि मुद्दे और सरकार के जो कामकाज है उस पे ही मत पड़ा है या दिवंगत मनोज जी ने जो कामकाज किए हैं उस पे मत पड़ेगी? सरकार जो कार्य किए, भूपेश सरकार कार्य किए, मनोज मंडावी भी जो विकास के कार्य किए, प्लस हमको इमोशनल भी मिला है, सब का रहा जी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, अब जिस तरह से आप जीत की ओर बढ़ रही है, ऐसा लगता है क्या कि चारामा चुनौती होगी? बिल्कुल नहीं, पूरे मैं बोली ना आपको, पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरी जनता जो है इनको इतना स्नेह प्यार दुलार मिलता था इनको, और ये भी पूरे एक एक कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते थे। उनका अपार सहयोग, उनका आशीर्वाद, और पूरे मतदाता जो है वहाँ के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के सभी मतदाता जो पूरे क्षेत्र से, चारों भानु प्रतापपुर क्षेत्र हो, आपका चारामा क्षेत्र हो, चाहे आपका दुर्ग कोंदल क्षेत्र हो, चाहे कोरर क्षेत्र हो, सभी ने अपार सहयोग और आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में सभी ने वोट दिया है। अच्छा, जिस तरह से लीड बढ़ रही है, लग रहा है क्या कि लीड अप्रत्याशित रूप से और बढ़ने की संभावना है, या टफ फाइट आपको भी दिखाई दे रहा था पहले और अभी की स्थिति में किस तरह से आपकी उत्सुकता है? बिल्कुल, इनका जो पिछले बार ये 27,000 कुछ उससे जीते थे, तो हमारा लक्ष्य है, हम उनसे उनकी भी इच्छा थी, वो चाहते थे 2023 में मैं भारी मतों से उनका लक्ष्य जीतूंगा। तो हम चाहते हैं जो उनका सपना था वो आगे उनसे आगे बढ़े। बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ 2 सपने उनका पूछना चाहूंगा, जैसे आप अगर विधायक बनती हैं, जिस ओर अभी दिख भी रहा है, उसे आप पूरा करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा बोली कि ये बच्चों के वहाँ के जो शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, और दूसरा था स्वास्थ्य। बिल्कुल, स्वास्थ्य पे भी बहुत अधिक जोर देते थे। तो बिल्कुल मैं लोगों के बीच, शिक्षा पे हो चाहे स्वास्थ्य पे हो, बिल्कुल वहाँ लोगों के बीच जाऊंगी, उनकी समस्याओं को सुनूंगी और बिल्कुल हल करने का प्रयत्न करूंगी।
अच्छा, एक चीज ये नहीं लगता है कि अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है ये 1 साल के लिए हुआ है, अब फिर करीब 1 साल बाद फिर से मतदान की नौबत आएगी, फिर से चुनाव होंगे, फिर से मतगणना होगी, स्थिति आएगी, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो 1 साल की विधायक बनेंगी अगर बनेंगी तो। बिल्कुल, क्योंकि अब मेरा काम है इन 6 सालों में जितने विकास के कार्य हो, जितने लोगों के बीच जाऊंगी, उनकी समस्याओं को सुनूंगी। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, विकास के जो भी कार्य हो उनको करना, मेरा बस अभी यही लक्ष्य है जी। मतलब आगे क्या होगा नहीं होगा उस पर ध्यान नहीं है, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ध्यान उस पर। बिल्कुल नहीं, मेरा क्या आगे क्या होगा उसका बिल्कुल नहीं। अभी मेरा लक्ष्य जो उनके अधूरे सपने, जो कई कई कार्य रह गए हैं मंडावी जी के, जहाँ कहाँ कई कई घोषणा किए हैं, वो काम अधूरा है, उन कामों को मेरा। घोषणा से याद आया, जिले की बात बड़ी उठती है। बिल्कुल, ये तो सीएम माननीय भूपेश बघेल सर का उनके ऊपर है, पर हम अपनी बात जरूर रखेंगे वहाँ। जी हाँ। तो सावित्री मंडावी हमसे बात कर रही थी, हालांकि अभी इनको उम्मीद जो है अब बहुत ज्यादा जगह होगी, और स्वाभाविक सी बात है, देखिए 10,000 का लीड अगर 6 राउंड की गिनती के बाद किसी प्रत्याशी को मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जीत की उम्मीद तो रहेगी, और क्यों नहीं रहेगी, बड़ी उम्मीद रहेगी, क्योंकि आने वाले जिन क्षेत्रों में अभी गिनतियां होने वाली है वहां भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी पार्टी विशेष या किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट जाएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी राउंड में नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति हो सकता है किसी राउंड में कम भी वोट मिले, लेकिन जिस तरह की बढ़त है, करीब 10,000 की बढ़त, ये इस ओर अभी से इशारा कर रहा है कि जीत की ओर बढ़ रही है सावित्री मंडावी। बिल्कुल, जीत की ओर बढ़ रही है सावित्री मंडावी, और किन मुद्दों पर काम करने वाली हैं वो भी उनकी तरफ से तय किए जा चुके हैं। तमाम जानकारी सत्यप्रकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।